ये। तो आज हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? ऑल द प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन इसमें एक वर्ड आ गया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन which starts from eye and intersects the plane passing through the corner of the object। लेकिन इसमें एक चीज और आएगा, intersects the plane perpendicularly। perpendicularly from the eye and intersect the plane perpendicularly passing through the corner of the object। तो इसके लिए जो है प्रोजेक्टर का, तो ये हमारा परिभाषा, तो ये हमेशा इमेजिनरी लाइन होगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? जिसे आप एक सीधी सी बात समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं तो कैसे देखते हैं? जब आँख से रे निकला और ऑब्जेक्ट पर गया, ऑब्जेक्ट से फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के आँख पर आता है तो इमेज बनता है हमारे आँख पर, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन ये क्या, जो रे हमारे आँख से ऑब्जेक्ट पर जा रहा है, क्या ये हमें दिखता है? नहीं दिखता है। इसलिए ये जो प्रोजेक्टर है ये आँख से निकला हुआ रे है, तो ये भी हमें नहीं दिखेगा, इसलिए इसको कहा जाता है ये इमेजिनरी लाइन है। अब इसके बाद जो है कि हम ये समझें कि किस प्लेन में जो फिगर बनेगा तो उसका क्या नाम होगा। तो फर्स्ट जो हो गया वो होगा figure drawn in sphere area is known as top view or plan। Second, figure drawn in VP area is known as front view or elevation। Third,
फिगर ड्रॉन इन वीपी एरिया इज नोन एज साइड व्यू और साइड एलिवेशन। और इसमें जो सेकंड में जो है फिगर ड्रॉन इन वीपी एरिया इज नोन एज फ्रंट व्यू और एलिवेशन और फ्रंट एलिवेशन। और इट इज नोन एज फ्रंट एलिवेशन। तो ये तो मेरा हो गया। सभी प्लेन में पहले बता चुके हैं नेमिंग किस तरह से होता है। एचपी में स्मॉल इंग्लिश लेटर हम यूज करते हैं। वीपी एरिया में जो नेमिंग होगा वो इंग्लिश स्मॉल लेटर विथ सिंगल डैश। पीपी एरिया में जो नेमिंग होगा वो इंग्लिश स्मॉल लेटर विथ डबल डैश। तो ये तो मेरा हो गया प्रिंसिपल और फिगर का नेमिंग। अब हम आते हैं कि अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन का पार्ट। तो प्रोजेक्शन में कई पार्ट हैं। एक पार्ट को कहा गया पॉइंट। नेक्स्ट हो गया लाइन। नेक्स्ट हो गया प्लेन। और लास्ट हो गया सॉलिड। तो चार पार्ट हुआ प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो पॉइंट सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से इंटरकनेक्टेड है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से इंटरकनेक्टेड है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से इंटरकनेक्टेड है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। अब हम लोग आएंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पर। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट सबसे पहले करेंगे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के लिए जो है पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ ए पॉइंट P in all possible positions when P is 50 mm apart from both the reference planes। यानी कि रेफरेंस प्लेन जो है इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो रेफरेंस प्लेन यहाँ पर बोथ दी रेफरेंस प्लेन है, यानी HP और VP से डिस्टेंस दिया हुआ है। तो HP और VP से डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसके अनुसार हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे। तो पहले हम लोग ऑल पॉसिबल पोजीशन क्या हो सकता है। फर्स्ट हो गया कि इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबव दी HP, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड हो जाएगा बिहाइंड द VP एंड अबव दी HP, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड हो जाएगा बिलो दी HP एंड बिहाइंड दी VP, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये। और चौथा हो गया, चौथा क्वाड्रेंट में आएगा कि बिलो दी HP एंड इन फ्रंट ऑफ दी VP। तो ये मेरा चार क्वाड्रेंट होगा। चारों क्वाड्रेंट को हम या तो हम अलग अलग बनाए या एक ही रेफरेंस लाइन पर बना सकते हैं। तो पहले हम लोग
अलग अलग रेफरेंस लाइन पर बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स वाई रेफरेंस लाइन से एक्स वाई रेफरेंस लाइन हो गया, और इस लाइन के परपेंडिकुलर हम प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिए कहीं भी। अब क्या है डिस्टेंस, अभी हम नेमिंग कर देते हैं कि ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है बीपी ऊपर और एचपी नीचे। तो इसके लिए हम नेमिंग किए, यहाँ हो गया मेरा पॉइंट पी, यहाँ हो गया पॉइंट पी। अब नेमिंग करेंगे, बीपी में नेमिंग क्या होता है, डैश से होता है, तो ये हो गया पी डैश, और ये हो गया स्मॉल पी। इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं, क्या है 50 मिलीमीटर। तो ड्राइंग में है कि किसी भी ड्राइंग में, तो ये हम नेमिंग कर दिए, तो ये पी डैश हो गया बीपी में, और एचपी में हो गया पी। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एचपी और बीपी दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर रहता है। तो ये हो गया मेरा रेफरेंस लाइन एक्स वाई, इसके परपेंडिकुलरली एक हम लाइन ड्रॉ किए, जो ये प्रोजेक्टर हो गया। अब इस प्रोजेक्टर पर नाप लिए हम 50 मिलीमीटर। ये डायमेंशनिंग कर दिए इसका, और यहाँ से 50 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर पॉइंट ले लिए। तो एचपी और बीपी एंड एचपी दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर होता है। तो यहाँ पर इसी पॉइंट का नेम हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर है, तो ये हो जाएगा पी एंड पी डैश। यहाँ पर हम समझने के लिए क्या करते हैं, ये कर देते हैं P1 डैश P1, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो P2 P2 डैश, ये हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो मेरा होगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए रेफरेंस लाइन ले लिए एक,
एक्स वाई, और हम प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिए। प्रोजेक्टर होगा एक्स वाई के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया मेरा। अब इसका डायमेंशनिंग कर लिए, 50 मिलीमीटर ऊपर काट लिए और 50 मिलीमीटर फिफ्टी हो गया। अब इस पर पॉइंटिंग कर दिया यहाँ पे एक्स वाई से 50 मिलीमीटर का डिस्टेंस पर। यहाँ ये हो गया और यहाँ ये पॉइंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एच पी ऊपर होता है और वी पी नीचे होता है। तो अब जो है हम नेमिंग किए, एच पी ऊपर है, एच पी में नेमिंग होता है सिर्फ स्मॉल लेटर से। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट है, तो P3 इसका नाम दे दिए, और ये हो गया P3 डैश। तो 3 पॉसिबल कंडीशन हो गया। अब चौथा पॉसिबल कंडीशन है कि हम इसी पे कर लेते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, ये मेरा एक्स वाई लाइन हो गया। एक्स वाई लाइन हुआ, और कहीं पर भी हम प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिए एक्स वाई के परपेंडिकुलरली, एच पी और वी पी दोनों नीचे होता है। तो ये हो गया, और यहाँ हम डायमेंशनिंग कर दिए। फिफ्टी एम पर पॉइंट हो गया ये मेरा। अब इसका नेमिंग कर दिए, ये नेमिंग हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में P4, एंड ये हो गया HP का नेमिंग, और P4 डैश ये हो गया VP का नेमिंग। और क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, HP एंड VP दोनों नीचे होता है। तो ये मेरा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का कंडीशन में। अब ये 4 अलग अलग कंडीशन में दूसरे तरह से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि एक ही रेफरेंस लाइन पर हम इसको बना दें। तो एक ही रेफरेंस लाइन पर बनाने के लिए अब इसको और एक ही रेफरेंस लाइन पर करेंगे, तो एक रेफरेंस लाइन ले लिए एक्स वाई, और इस पर अब बनाते चलते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम कहाँ करें एक ही रेफरेंस। तो एक्स वाई से थोड़ा छोड़ करके यहाँ पर जो है, पिछले में क्या किया हमने कि एच पी और वी पी सब नेमिंग करते गए कि एच पी एरिया किधर है और वी पी एरिया किधर है। लेकिन जब एक ही रेफरेंस लाइन पर करेंगे तो एच पी और वी पी नहीं लिखेंगे, सिर्फ नेमिंग से ही मेरा पता चलेगा कि एच पी का फिगर कौन है और वी पी का फिगर कौन सा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों साइड में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ ऊपर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन
ऊपर नीचे दोनों साइड में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल नीचे की ओर प्रोजेक्टर खींचेंगे। तो अब जो है कि हम नेमिंग कर दिए। एक्स वाई से 50 मिलीमीटर डिस्टेंस लेकर के पहले हम पॉइंटिंग कर दिए। और नीचे में भी 50 मिलीमीटर का डिस्टेंस पर पॉइंटिंग कर दिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, VP ऊपर होता है, ये हो जाएगा P1 डैश, और HP नीचे होता है तो P1। सेकेंड क्वाड्रेंट में HP और VP दोनों ऊपर होता है, तो यहाँ हम दे दिए नाम P2 डैश। थर्ड क्वाड्रेंट में HP ऊपर होता है, तो ये हो जाएगा P3, और VP नीचे होता है तो ये हो जाएगा P3 डैश। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, HP और VP दोनों नीचे होता है, तो HP के लिए नेमिंग हो गया P4, और VP के लिए नेमिंग हो गया P4 डैश। अब ये चारों प्रोजेक्शन के लिए हम एक कॉमन डायमेंशन लाइन बना दिए। और यहाँ डायमेंशन कर दिए। ये है मेरा 50 mm, ये हो गया 50 mm। तो कॉमन रेफरेंस लाइन पर हम बना सकते हैं। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन है मेरा, यह है projections of various points are given. State the positions of each point with respect to the planes of projections given the distances in centimeters। तो ये सब जो भी दिया हुआ है ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है मेरा डायमेंशनिंग। और ये ऑलरेडी कहिए कि प्रोजेक्शन किया हुआ है। अब यहाँ कहिए कि इस क्वेश्चन में हमको प्रोजेक्शन देखने के बाद ईच एंड एवरी पॉइंट का पोजीशन बताना है। ईच एंड एवरी पॉइंट का पोजीशन बताना है, यानी क्या हो गया, नॉर्मली हम हिंदी इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल उर्दू लिखते हैं तो क्या होता है, उर्दू में राइट टू लेफ्ट लिखते हैं या पढ़ते भी हैं उसी तरह से। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन बनाना है, यानी कि उर्दू हमें थोड़ा पढ़ना होगा। तो उर्दू पढ़ने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो रेफरेंस लाइन से जो है, अब यहाँ पर कुछ हम इसके लिए पहले एक नोट्स बनाते हैं। नोट्स इन द सेंस कि यहाँ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, तो प्रोजेक्शन के अनुसार हमें ड्राइंग करना, ये बताना है पोजीशन। तो हम लोग पिछले क्लास के अनुसार चलते हैं कि पिछले क्लास में हमने बताया था
पॉइंट का सिंगल कंडीशन में कि पॉइंट ए इज पी एबव एच पी। ये क्या हो गया, एबव एच पी मतलब ए डैश से मीनिंग हो गया एबव एच पी। एच पी से एबव है तो एक्स वाई लाइन के ऊपर मेरा ये हो गया वीपी का नेमिंग। बी इज क्यू बिलो दी एच पी। बी देखिए कहाँ है, बी यहाँ है, बी डैश से नेमिंग हो गया। ये क्यू बिलो एच पी है तो एक्स वाई लाइन से नीचे ये क्यू लिए, तो यानी कि एच पी से ऊपर है तो डैश का नेमिंग ऊपर होगा, एच पी से नीचे है तो डैश का नेमिंग नीचे होगा। तो इसके अनुसार हम लोग एक रफ नोट बनाते हैं कि गिवन प्रोजेक्शन है मेरा प्रोजेक्शन। ये हो गया मेरा रेफरेंस लाइन। अब कुछ भी हम पॉइंट सिर्फ अबव और बिलो हम लिखेंगे। यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया डी डैश, यहाँ कहीं हो गया पॉइंट ई डैश, यहाँ पॉइंट हो गया एफ डैश। इस तरह से पॉइंट आ गया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला चीज पिछले में क्या बताया कि ए इज एबव दी एबव पी एबव दी एच पी, तो पी ऊपर हो गया यानी ए डैश का नेमिंग एक्स वाई लाइन के ऊपर है तो ए इज एबव दी एच पी, यानी कि यहाँ हम डैश का नेमिंग पर पहले आते हैं। तो पोजीशन में पॉइंट का नाम यहाँ कैपिटल लेटर से हो जाएगा। पॉइंट डी इज एबव एच पी। ई डैश नीचे है यानी ये बिलो एच पी हो जाएगा। तीसरा एफ डैश क्या है, एक्स वाई लाइन पर है यानी ये एच पी में है तो एफ इज पॉइंट एफ इज इन एच पी। अब आते हैं, अब इस पर आइए क्या है वीपी से पोजीशन। देखिए पॉइंट डी इज एम इन फ्रंट ऑफ वीपी। डी कहाँ हो गया, डी नीचे है, इन फ्रंट ऑफ हो गया तो एक्स वाई लाइन से नीचे ड्राइंग हो रहा है मेरा, यानी कि बी जो है नीचे है, बी नीचे है यानी कि इन फ्रंट ऑफ वीपी हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए कि बी इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये नीचे हो गया
पॉइंट ई इज बिहाइंड VP, तो पॉइंट बी इज बिहाइंड VP, तो बिहाइंड VP है तो n बिहाइंड VP, n ऊपर हो गया, यानी कि अगर एक्स वाई लाइन से ऊपर है हमारा विदाउट डैश नेमिंग, यानी ये VP से बिहाइंड है, और नीचे है तो इन फ्रंट ऑफ है, तो यहाँ पर हो गया पॉइंट ए इज, ए क्या है, ए जो है मेरा एक्स वाई लाइन के ऊपर है, यानी कि ए इज बिहाइंड VP, बी नीचे है, यानी ये हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ VP। VP और 6 पॉइंट जो हो गया C एक्स वाई लाइन पर है, यानी कि पॉइंट C इज इन VP। ये हो गया मेरा नोट फॉर गिवन पोजीशन प्रोजेक्शन। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, तो ये हो गया मेरा पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। तो ये जो भी लिखना होगा ये हमें कैपिटल लेटर में लिखना होगा पूरा शीट पर। तो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मेरा है कि प्रोजेक्शन दिया हुआ था। अब प्रोजेक्शन दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग ये जो है प्रोजेक्शन दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग ये इसका पॉइंट का पोजीशन हम लोग बताएंगे। तो पहले हम HP से पोजीशन बता देते हैं, सभी का डैश का नेमिंग जो है वो देखते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, कहाँ तक है पॉइंट E तक, तो हम लोग जेड 2 का सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इज सेकेंड। थर्ड। C इज इज
अब इतना तो हम लिखते सही पॉइंट का। अब एक एक करके हम लोग पोजीशन बताते हैं। ए डैश कहाँ है? एक्स वाई लाइन के नीचे है, यानी कि ए इज बिलो एच पी। तो ए इज बिलो एच पी। ये लिख दिए। अब बी डैश का पोजीशन देखते हैं कहाँ है। बी डैश भी नीचे है, तो बी डैश भी हो जाएगा, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। एच पी। सी का पोजीशन, सी डैश का पोजीशन क्या है? सी डैश भी नीचे है एक्स वाई लाइन से, यानी सी डैश भी नीचे होगा। तो सी डैश इज 3 सेंटीमीटर। बिलो एच पी। डी डैश का पोजीशन क्या है? एक्स वाई लाइन पर है, यानी इन एच पी। डी इज इन एच पी। ई डैश का पोजीशन क्या है? ई डैश जो है ये मेरा एक्स वाई लाइन से ऊपर है, यानी ई इज एबव एच पी। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ई इज एबव एच पी। ये तो हो गया। एच पी से सभी का हम पोजीशन दे दिए। अब क्या है कि अब वीपी से पोजीशन देते हैं, तो सभी में लगा देते हैं एंड। एंड 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 एंड। अब देखिए कि अब पहले से आइए, यहाँ क्या है? अब विदाउट डैश करने में है, तो विदाउट डैश ए एक्स वाई लाइन के ऊपर है, यानी क्या हो गया? ए इज बिहाइंड बी पी। बी नीचे है, तो इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी ऊपर हो गया तो बिहाइंड वीपी, और नीचे हो गया तो इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? ए 5 सेंटीमीटर बिलो एक्स वाई लाइन है, यानी कि ये इन फ्रंट ऑफ वीपी हो जाएगा। एंड
5 centimeter is 5 centimeter in front of VP. B कहाँ है? XY लाइन पर है, यानी कि ये हो जाएगा इन VP and B is 4 centimeter below HP and in VP. In VP. C को देखिए कहाँ है? C ऊपर है, यानी ये हो जाएगा बिहाइंड VP. कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर बिहाइंड VP. VP. D क्या है? D भी ऊपर है एक्सपी लाइन के, यानी ये भी बिहाइंड VP हो जाएगा. ये 3 सेंटीमीटर बिहाइंड VP एंड VP हो गया. D का पोजीशन लिख दिए. अब E का पोजीशन. E कहाँ है? एक्सपी लाइन के ऊपर है, यानी कि E भी बिहाइंड VP हो गया. तो एंड दिस इज 1.5 सेंटीमीटर VP. तो ये इस तरह से गाइडलाइन देकर के हमें कैपिटल लेटर्स में पूरा लिखना होगा. तो ये है. इसका और एक मेथड है, वो हम टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं. तो और इसका क्या कर सकते हैं? और अगर हम बनाए तो एक टेबल बना लें. अब यहाँ हम लिख दिए. गाइडलाइन दे करके distances in centimeter from HP and here
VP। अब HP से क्या पोजीशन हो सकता है? एवं और बिलो होगा। VP से क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड। यहाँ हम दे दिए पॉइंट। अब इतना 5 पॉइंट है। पॉइंट क्या क्या है मेरा? A, B, C, D एंड E। ये पांचों पॉइंट हो गया। अब क्या है? अब देखिए इन VP का जो है यहाँ क्या है? इन HP है पॉइंट B जो है और B। D और B में हम लाइन नहीं खींचे। अब सीधा सीधी हम ये कर देते हैं कि यहाँ क्या है? पॉइंट A इज 2 सेंटीमीटर बिलो HP। 2 सेंटीमीटर यहाँ बिलो में भर देंगे 2। पॉइंट B इज 4 सेंटीमीटर बिलो HP। तो B इज 4 सेंटीमीटर बिलो HP। ये 4 हो गया। या यहाँ से भी देख के हम कर सकते हैं डायरेक्ट। A डैश नीचे है तो ये 2 सेंटीमीटर नीचे हो गया। अब B डैश ये भी नीचे है तो 4 सेंटीमीटर नीचे हो गया। C डैश नीचे है तो ये 3 सेंटीमीटर नीचे हो गया। B डैश को भी छोड़ दीजिए। E डैश कहाँ है? ऊपर है, यानी ये हो जाएगा E डैश मेरा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर एवं। तो E डैश हो गया 4 सेंटीमीटर। ये सबका हो गया, सिर्फ एक D का बचा हुआ है हमारा। अब क्या है? जब ऊपर होगा विदाउट डैश नेमिंग तो इन फ्रंट ऑफ होगा, और नीचे होगा विदाउट डैश नेमिंग तो बिहाइंड हो जाएगा। नीचे होगा तो इन फ्रंट ऑफ और ऊपर होगा तो बिहाइंड। तो अब देखिए कि ए क्या है? नीचे है, यानी ए जो है इन फ्रंट ऑफ VP। ये नीचे है तो कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इन फ्रंट ऑफ में 5 सेंटीमीटर भर दिए। बी क्या है? XY लाइन पर है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। सी क्या है? ऊपर है। ऊपर होने का मतलब कि सी बिहाइंड हो गया। ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर बिहाइंड में भर दिए।
अब ये कितना है, डी, डी ऊपर है यानी 3 सेंटीमीटर बिहाइंड हो गया, तो डी 3 सेंटीमीटर बिहाइंड हो गया। ये क्या है, ऊपर है, कितना है ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर बिहाइंड हो गया, 1.5 सेंटीमीटर बिहाइंड हो गया। अब 2 पॉइंट मेरा बचा हुआ है, एक है मेरा बी और एक है डी डैश। तो हम 2 मेथड से कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं वर्डिंग्स में, तो यहाँ हो गया बी, तो बी हो जाएगा इन बीपी। तो हम या तो गाइडलाइन दे करके लिख सकते हैं, इन बीपी, और डी डैश एक्स वाई लाइन पर है, यानी ये एचपी में है। तो एचपी में लिखने के लिए या तो हम इन एचपी लिखते, या यहाँ हम ये दिए 0 0 और यहाँ पर भी 0 0, यानी एबव भी 0 है और बिलो भी 0 है। यही चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं, दोनों बीच में लाइन दे करके दोनों साइड में हम 0 0 दे दिए, या यहाँ बीच का लाइन ना दे करके सेम चीज यहाँ, जैसे यहाँ इन बीपी लिखे हैं यहाँ पर भी इन एचपी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो आपको आसान लगे दो मेथड, या तो आप इस तरह से राइटिंग में लिखिए, पूरा गाइडलाइन दे करके कैपिटल लेटर में लिखना होगा, या टेबलर फॉर्म में बनाइए, दोनों सही होगा मेरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, a point P is 15 millimeter above the HP and 20 millimeter in front of the VP. Another point Q is 25 millimeter behind the VP and 40 millimeter below the HP. Draw the projections of P and Q, keeping the distance between their projectors equal to 90 millimeter. Draw the straight lines joining first their top views, second their front views. तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 जो करते हैं, इसके लिए हम लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। तो रेफरेंस लाइन क्या लगे, एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले लिए, और उसके बाद कंडीशन क्या दिया है, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स, यहाँ से आइए, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स इक्वल टू 90 मिलीमीटर। तो हम 90 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर दो प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिए। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्टर यहाँ ड्रॉ करेंगे और 90 मिलीमीटर का डिस्टेंस लेकर के एक प्रोजेक्टर यहाँ ड्रॉ किए। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर
प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लिए और इसका डायमेंशनिंग कर दिए। ये कितना डिस्टेंस पर है? ये है मेरा 90 मिलीमीटर का डिस्टेंस पर। अब क्या है, अब हम लोग HP से पहले पोजीशन दोनों पॉइंट का निकालते हैं। P इज 15 मिलीमीटर अबव दी HP। तो मान लीजिए कि यहाँ हम P ड्रॉ करते हैं यहाँ पर Q, तो P इज 15 मिलीमीटर अबव दी HP, यानी XY लाइन के ऊपर हो जाएगा। यहाँ हो गया, मिलीमीटर अबव दी HP है। HP यानी कि डैश से नेमिंग होगा, VP में ड्राइंग हो रहा तो ये हो गया P डैश, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा Q का अब देखते हैं। Q का क्या है? Q ये हो गया above दी HP, यहाँ हो गया। अब Q पर आते हैं। Q इज 25 मिलीमीटर बिहाइंड VP एंड 40 मिलीमीटर बिलो दी HP। Q जो है 40 मिलीमीटर बिलो दी HP है, तो 40 मिलीमीटर पर यहाँ नाम दे दिए Q डैश। यहाँ ये हो गया 40 मिलीमीटर, इसका डायमेंशनिंग कर दिए। ये 40 मिलीमीटर हो गया। HP से दोनों पॉइंट का हम पोजीशन ले लिए। अब क्या है कि VP से पोजीशन क्या है, एंड P 15 मिलीमीटर above the HP and 20 मिलीमीटर in front of the VP। ये है इन फ्रंट ऑफ द VP, यानी XY से नीचे होगा। ये हो गया P। इसका भी डायमेंशनिंग हो गया। अब हम लोग आते हैं Q का VP से क्या पोजीशन है। Q इज 25 मिलीमीटर बिहाइंड द VP। तो बिहाइंड का मतलब कि XY लाइन के ऊपर हो जाएगा। यहाँ हम नाप के कर दीजिए 25 mm। ये 25 mm हो गया और इसका नाम दे दिए Q। तो अब मेरा पॉइंट P एंड Q का प्रोजेक्शन हो गया। P का VP में नेमिंग हो गया P डैश, HP में नेमिंग हो गया P।
क्यू का हो गया एचपी में नेमिंग क्यू एंड वीपी में नेमिंग क्यू डैश। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉ दी स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग फर्स्ट देयर टॉप व्यूज। टॉप व्यूज का मतलब टॉप व्यू और प्लान, यानी एचपी में जो नेमिंग है उसको हमको मिला देना है। तो टॉप व्यू का नेमिंग हो गया पी और यहाँ क्यू, पी क्यू को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। यहाँ स्ट्रेट लाइन से मिला दिए। और दूसरा क्या है, देयर फ्रंट व्यू, यानी डैश का नेमिंग। तो ये हो गया मेरा पी डैश और क्यू डैश। इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरा। सभी डायमेंशनिंग हो गया और प्रोजेक्शन हो गया, और जो हमें स्ट्रेट लाइन से मिलाने का रहा ये मिला दिए। अब चौथा प्रॉब्लम जो आएगा मेरा वो आएगा चौथा प्रॉब्लम कहाँ है, चौथा प्रॉब्लम है 2 points A and B are in the HP. The point A is 30 mm in front of the VP, while B is behind the VP. The distance between their projectors is 75 mm. तो हम पिछले क्वेश्चन के अनुसार ही पहले हम 75 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर हम प्रोजेक्टर ले लेंगे। तो ये हो गया मेरा चौथा का सॉल्यूशन। एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले लिए हॉरिजॉन्टली और इसका डायमेंशनिंग कर लिए, पहले दोनों पॉइंट सेलेक्ट कर लिए 75 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर। ये हो गया सेवेंटी फाइव। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी आर इन दी एचपी। इन दी एचपी का मतलब कि ए डैश और बी डैश एक्स वाई लाइन पर होगा। तो ये हो गया मेरा ए डैश, ये हो गया बी डैश। अब क्या कह रहा है, ए इज 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वीपी। इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया एक्स वाई लाइन से नीचे ड्रॉ होगा। एक्स वाई लाइन से नीचे की ओर प्रोजेक्टर हम ड्रॉ कर दी। और व्हाइल बी इज बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी का मतलब एक्स वाई लाइन से ऊपर हो जाएगा प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दी। अब क्या कह रहा है, ए इज 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वीपी।
30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ दी VP। इसका नाम हो गया मेरा इस पॉइंट का A। B का पोजीशन दिया नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स इज 75 मिलीमीटर। द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप व्यूज मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रेफरेंस लाइन। तो 45 डिग्री पर हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए। तो 45 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई के परपेंडिकुलर ए डैश ए लाइन है। अब एक्स वाई से अगर 45 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो ए डैश से भी ये 45 डिग्री का लाइन हो जाएगा। यहाँ पर 45 डिग्री पर यहाँ भी हो गया ये 45 डिग्री और यहाँ भी हो गया 45 डिग्री। फोर्टी फाइव डिग्री यहाँ भी हो गया 45 डिग्री, यहाँ पर भी हो जाएगा ये 45 डिग्री। अब ये लाइन जहाँ बी डैश के प्रोजेक्टर को काटा, ये पॉइंट हो जाएगा बी, सॉरी बी। तो बी का पोजीशन मिल गया। अब बी का पोजीशन मिल गया तो ये क्या हो जाएगा कि क्या कह रहा है, while B is behind the VP। अब B कितना बिहाइंड है ये हमें पता करना होगा। तो इसके लिए हम XY से B का डिस्टेंस मेज़र करेंगे। अब मेज़र करके यहाँ हम लिख देंगे। यहाँ हम मान लिए कि ये M डिस्टेंस है। ये समथिंग कुछ डिस्टेंस आएगा। अब इसको M मान करके हम अभी कर रहे हैं, तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे गाइडलाइन दे करके पॉइंट B इज, M का वैल्यू दे देंगे यहाँ हम, यहाँ वैल्यू लिख देना है। मीटर बिहाइंड VP। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये जो हो गया आज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन करेंगे।